हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम टाइम डिस्टेंस, समय और दूरी का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और वैसे प्रश्न जो आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, वैसे प्रश्न को ट्रिक से हल करने का सीखेंगे। अगर ट्रिक से हल नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को देखना छोड़ दीजिएगा, है ना, मेरे वीडियो को देखना छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो चुटकी बजाते आप हल कर देंगे, है ना। देखिए, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से कार्यालय जो है पहुंचता है। जब उसका वास्तविक चाल से 3/5 से जब चलता है तो 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंचेगा। मतलब वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक समय पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में कार्यालय पहुंचेगा, तो वास्तविक समय पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है। 40 मिनट देर से पहुंचे या 40 मिनट पहले पहुंचे, पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया, चुटकी में आप हल कर दोगे। तो 40 मिनट देर से पहुंचे या 40 मिनट पहले पहुंचे, बस कुछ नहीं है। तो ये अंतर हुआ, 40 मिनट देर 40 मिनट पहले। यहां पर आप देख लीजिए, आप क्या देख रहे हैं, 3/5 ना है। तो 40 मिनट देर का है 40 मिनट पहले कहे, 50 मिनट देर का है 50 मिनट पहले कहे, 5 घंटा देर का है 5 घंटा पहले कहे, उससे कोई बहस नहीं है। ये जो है सो क्या है, अंतर है। तो यहां भी देखेंगे कि 3/5 क्या है, वास्तविक चाल के 3/5 है। तो इस दोनों के बीच में भी अंतर निकालेंगे। और जब वास्तविक समय पूछेगा तो हमेशा ऊपर वाला को ऊपर रखेंगे, ऊपर वाला को ऊपर। तो ऊपर वाला कौन, तो ये 3 और 5 में ऊपर कौन है, 3 ना है, 3 ऊपर। तो वास्तविक समय देखिए, क्या हो गया, वास्तविक समय हो गया। तो बस ऊपर वाला को ऊपर रख दीजिए और नीचे दोनों, यहाँ 40 मिनट देर है तो अंतर है, तो दोनों के बीच अंतर निकाल दीजिए। तो 5 में से 3 घटा दीजिए, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। और गुने यहाँ अंतर हुआ तो यहाँ जो 40 मिनट का जो अंतर है वहां यहाँ कर दीजिए 40 मिनट का अंतर। बस बन गया, हल कर दीजिए, आंसर आ गया। 2 से क्या मतलब 20 मतलब कट गया। अब 20 3 60, है ना। तो कितने समय में वहां पहुंचेगा, तो यहां पर देखिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा, है ना। 60 मिनट में वहां क्या होगा, वो पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है, एक छात्र अपनी वास्तविक चाल के 7/6 चाल से चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब इसके पहले वाले प्रश्न में देरी था, देर से 40 मिनट देर से पहुंचता था, ये प्रश्न में 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको क्या बताएं कि जो पहले रहे देर रहे वो अंतर होता है, कम रहे अधिक रहे वो भी अंतर होता है। तो कहता है यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। बस कुछ नहीं करना है, एकदम चुटकी बजाओ आंसर लाओ, बस चुटकी बजाइए आंसर ले आइए, है ना। इतना आसान, इतना अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए देख लीजिए। अभी आप ट्रिक से तुरंत हल कर दीजिएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, वही ट्रिक इस क्वेश्चन में भी हम लागू करेंगे। देखिए, कुछ नहीं, एक लाइन में आप आंसर ले आएंगे। एक लाइन में आपको क्या बताए हैं, समय पूछ रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से वास्तविक चाल से इतना चाल, वास्तविक चाल के इतना चाल से चले, है ना। तो क्या है, 7/6 चाल से चले। तो ट्रिक में अभी आपको क्या बताएं, इसके पहले वाले प्रश्न में जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर। तो ऊपर 7/6 में ऊपर कौन है, 7 ना, तो 7 लिख दीजिए। 26 मिनट पहले पहुंच जाता है, ये अंतर को दर्शाता है, दोनों के बीच अंतर निकाल लीजिए। तो 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1। तो 1 लिख दीजिए। हमेशा समय से यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ 26 मिनट है, 26 से गुना कर दीजिए, हो गया। नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या हो गया, 26 में 7 से आप गुना कर दीजिए। देख लीजिए, आपके सामने गुना कर देते हैं। 7 छक 42, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, मतलब हो गया 182 मिनट। ये जो है इसका समय हो गया। कितने समय पहुंचेगा, 182 मिनट, अभिष्ट समय हो गया। समझ में आ गया, मजा आता होगा।
बहुत आसानी से इतना अच्छा से आपको समझा देंगे कि इस बार एग्जाम निश्चित तौर पे क्रैक होगा तो होगा। एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स से छूट के नहीं आएगा, है ना। अब चलिए देखिए जो प्रश्न है, जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आपको दिखाई देता है ना। देखिए क्या कहता है, एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कुछ दूरी है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, और उतना ही दूरी, जितना दूरी तय किया उतना ही दूरी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ऐसा तो नहीं कर रहा है कि दूरी असमान है। अब देखिए जब दूरी समान हो तब की हम चर्चा भी कर रहे हैं। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो वह तय की गई कुल दूरी क्या है। आपसे दूरी पूछ रहा है और आप देख लीजिए यह आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए चुटकी बजाते आप आंसर ले आइएगा। जब दूरी समान हो और एक चाल से गया फिर दूसरे चाल से आया, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न में औसत चाल निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है सूत्र आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कौन सा चाल लेंगे, दूरी जब समान रहे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको तनिक भी कहीं भी आप फंसिएगा नहीं, एकदम क्वेश्चन को चुटकी बजाते आप हल कर दीजिएगा। जितना समय लगता है हमें वह कॉन्सेप्ट देने में लगता है, नहीं तो कुछ समय नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड में ऐसे ऐसे प्रश्न को आप हल कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि अगर दूरी समान रहे और एक चाल से गया दूसरे चाल से आया, तो इस प्रकार को प्रश्न में जब चाल जो अभिष्ट चाल जो निकालेंगे वो औसत चाल में निकालेंगे। और आप जानते हैं कि दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल अभिष्ट जो एक बार गया पहले चाल से दूसरे चाल से वापस आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में दूरी बराबर चाल गुने जब समय होता है तो चाल औसत चाल करेंगे और समय से गुना कर देंगे। तो एक बार गया और एक बार आया, तो एक बार गया और एक बार आया तो 2 हो गया, और यहाँ 8 है किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो 8 गुने 6 हो गया, है ना। प्रति घंटा चाल लिख दिए। अब दोनों चाल को आपस में जोड़ के लिखेंगे क्योंकि औसत चाल है, तो 8 और 6 कितना करेंगे 14, है ना। अब गुने समय से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल यहाँ लिख दिए, ये औसत, जब अभी बताएं आपको कि जब दूरी समान हो, एक चाल से गया दूसरे चाल से वापस आया, तो हमेशा औसत चाल निकालेंगे, उसी को चाल मानेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, है ना। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 घंटा ये हो गया समय। इसको पूर्णांक को हम तोड़ दिए, तो अब यहाँ पर 7/, चलिए ये क्या निकलेगा, ये दूरी निकलेगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया और 2 चौका 8, क्या हुआ 6 चौक 24, तो 24 किलोमीटर यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। एकदम 5 से 10 सेकंड में बना दीजिएगा, जो समय लगता है कॉन्सेप्ट देने में लगता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो हम तो एक टाइप का बताते हैं ना, 1 से 2 टाइप बताएंगे, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आप बहुत सारे ढेरों प्रश्न आप आसानी से हल कर देंगे। हल्का चेंज भी होगा तब पर भी हल कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको हमने कॉन्सेप्ट दिया है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। देखिए एक लड़का, समय बराबर है, समय क्या है बराबर है, तो एक लड़का भागता है, तो जितना समय में 10 मीटर लड़का भागता है उतना ही समय में कार 25 मीटर चल देती है ना। अब कहता है यह कार 1 किलोमीटर दूरी जितनी देर में तय करती है उतनी देर में लड़का भाग कर कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए कैसे बना लेंगे इसको। थोड़ा सा क्या है कि आपको हम अनुपात पर सेट करके बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल 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 समझ में आए, है ना। देखिए जैसे देखिए यहां पर लिख देंगे लड़का, चलिए यहां लिख देंगे कार, यहां लड़का यहां कार। एक लड़का 10 मीटर भागने में जितना समय लेता है उतना ही समय कार जो है 25 मीटर भागने में लेता है, तो यहां कर दिए 25, आराम से आप कर सकते हैं। अनुपात हो गया, यहां पर दे दीजिए समानुपात, फिर लिख दीजिए लड़का,
फिर आगे का भी तो है कार, फिर लड़का कार क्यों लिखे? क्योंकि फिर से यहां चर्चा है यह कार 1 किलोमीटर की दूरी। अब सोचिए, तो इसलिए लिख दिए यहां पे लड़का कार। अब यहां पर है कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, 10 मीटर 25 मीटर, और ये किस में है? 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा। तो क्या है, यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करता है, तो कार तय कर रहा है 1 किलोमीटर की दूरी अर्थात 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो मीटर में है इसलिए इसको भी हम मीटर में, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कहता है 1 किलोमीटर की दूरी जितनी देर में तय करती है कार, उतनी देर में लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा। तो लड़का भागकर कितनी दूरी तय करेगा, तो मान लेते हैं इसको x y z, कुछ भी आप राम सीता कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम लिख दिए, बस बन गया आपका हिसाब। आप जानते हैं 10 अनुपात 20 बटा समानुपात 20 बराबर, यहां हो गया x अब बटे हो गया 1000, हो गया ना। अब इसको काट दीजिए, 25 से काटेंगे बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है ना। लेकिन गुना में जब भी कटेगा तो एक ऊपर कटेगा और एक नीचे कटेगा। अब बराबर में नीचे से नीचे ऊपर काट सकते हैं। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, एक 0 बचा, एक 0। अब यहां पर क्या बचा? 1 बचा ना। तो x में 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x बराबर 40 में 10 से गुना कीजिएगा तो 400। ठीक है, जब बराबर आए और जब 4 पद में कोई पद x हो तो क्रॉस गुना करते हैं। जैसे बराबर आ गया था 1 2 3 4 पद में एक पद तो x है, तो बराबर गुना क्रॉस गुना, तो ऊपर में नीचे से और नीचे में ऊपर से। तो क्या किए हम? x को पहले ही गुना कर दिए, x में 1 से गुना किए x, और 40 में जब 10 से गुना किए तो 40 का है 400। अब देखिए सब मीटर में ना है, इसलिए 400 मीटर आपका आंसर है ना। समझ में तो आता होगा, अगर समझ में आता होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आता होगा तो छोड़ सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहे हैं जो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो साइकिल चला रहा है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, मतलब 10 किलोमीटर जाता है और 20 मिनट का आराम करता है, रेस्ट लेता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा? देखिए यहाँ ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। उसको कुल जाना कितना है? 40 किलोमीटर जाना है। अब देखिए, तो आखिरकार में वह तो 10 किलोमीटर जाने के बाद तो आराम भी कर रहा है 20 मिनट का, तो वो भी समय आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। कितने समय में पार करेगा, तो जो आराम करता है वो भी समय आपको जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए आखिर वह आराम कितना समय तक किया, आराम करने में वो कितना समय लिया, सबसे पहले उसको निकाल दीजिए, है ना। तो देखिए 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो यहां से जब साइकिल चलाना शुरू करेगा तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 20 मिनट का आराम किया, फिर 20 मिनट का जब आराम किया तो यहां पर देख लीजिए, एगो रफ देख लीजिए, 10 किलोमीटर में वह 20 मिनट आराम किया। चलिए ये आराम का है। फिर अगला 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 और 10 कितना? 20 किलोमीटर हुआ। तो अगला 10 मिनट फिर 20 किलोमीटर हुआ, फिर वो 20 मिनट का आराम करेगा। तो 20 मिनट का आराम करेगा तो टोटल कितना हो गया? ये जोड़ते चलते हैं, इसको क्या करते चलते हैं? जोड़ते चलते हैं। तो 20 और 20 कितना? 40 मिनट हुआ, है ना। अब फिर अगला जब फिर 10 किलोमीटर और जाता है तो फिर 20 मिनट का आराम करता है। तो 10 और 10 20 और 20 और 10 30, यहां पर 30 किलोमीटर चला गया। लड़का कितना किलोमीटर चला गया? 30 किलोमीटर चला गया। और फिर 20 मिनट का आराम किया उस जगह पे जाकर के 30 किलोमीटर, तो 20 जोड़ देंगे इसमें तो 60 मिनट हो गया। अब जब यहां से चलेगा 10 किलोमीटर ना जाना है उसको, टोटल 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पहुंच चुका है। अब अगला स्टेप जब चलेगा यहां से 20 मिनट आराम करने के बाद तो 40 किलोमीटर तो पहुंच जाएगा। तो पहुंच जाएगा तो वो आराम करे, खाना खाए, सोए, दिन भर सोए, रात भर सोए, उससे आपको कोई बहस नहीं है, क्योंकि वह तो पहुंच गया, 40 किलोमीटर की दूरी तय
कर लिया और जब 40 किलोमीटर चल जाता है तो उसके बाद की हम गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि वह 40 किलोमीटर जो अपने गंतव्य स्थान था, जहां तक उसका जाना था, जहां तक उसका लक्ष्य था, वहां वो पहुंच गया। उसके बाद वो आराम करे चाहे जो करे, है ना। उससे तो हमको बहस नहीं है। टोटल तो 40 किलोमीटर जाना है, अगर 10 किलोमीटर और जोड़ते हैं यहाँ पे तो 40 किलोमीटर पहुंच जाता है। उसके बाद आराम करे, कुछ भी करे, उससे हमको बहस नहीं है। इसलिए कुल जो दूरी यहाँ पर आप देखिएगा कि 10 10 10, यहाँ तीने बार जुटेगा। कितना बार? 3 बार ही। तो यहाँ पर 10 10 20 और 20 10 30, फिर 20 मिनट का आराम किया, फिर 20 मिनट और इसमें जोड़ दिए तो 40 मिनट हो गया, फिर 20 मिनट और जोड़ दिए तो 60 मिनट। तो मतलब यह 60 मिनट आपका जो है समय आराम में बिताएगा, अर्थात 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा वो आराम करने में लगा, है ना। अब चलिए, अब क्या कहता है, तो मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, है ना। अब कहता है कि इसको तो निकाल लिए, 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, तो यहाँ पर निकाल लिए हम 1 घंटा आराम किया। तो आपसे पूछता है कि पार कर कितनी देर में, देर मतलब समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय जो आप निकालेंगे तो दूरी कितना है? टोटल तो 40 किलोमीटर जाना है, चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 बजे 40। अब बताइए 5 घंटा तो इसको ऐसे लगता जब वो आराम नहीं करता। 40 किलोमीटर जा रहा है और आराम नहीं करता, उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। चाल तो कितना देर लगता? 5 घंटा का समय लगता, लेकिन वह तो आराम कर रहा है। तो आराम करने में कितना समय लिया? 1 घंटा का। तो ये 5 घंटा ये और 1 घंटा आराम वाला, तो 5 और 1 6 घंटा का जो है उसको समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 6 घंटा का। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा सारे के सारे प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्न बराबर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हाँ, कोई भी सेट उलटिए, आपको निश्चित तौर पे इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाई पसंद आया हो, अगर आप कुछ न कुछ सीखे होंगे और आपको दिल करता होगा कि मेरा एग्जाम निश्चित तौर पे मुकेश सर से पढ़ने पर क्रैक हो जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और ऑल कर दीजिए, ताकि समय पर सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए, है ना। इससे ज्यादा हम क्या कहें, है ना। लेकिन स्पीड बरकरार रखिएगा, सेट मारना मत छोड़िएगा। अगर स्पीड बरकरार रखिएगा, सेट मारिएगा, वो भी सेट कौन सा सेट? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करें और ट्रिक से हल करें। अगर ट्रिक से हल कीजिएगा तो बहुत जल्द ही आप जो एग्जामिनेशन में बहुत जल्द बना करके आप मैथमेटिक्स को बैठ जाएंगे, और समय से पहले आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन छूट करके नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।